ऐसा नहीं है, जितने बच्चों से मैंने जो सेलेक्ट हुए बात की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग से काम किया है। बस जो उनको करना होता है प्रोसेस में, उसको वो पूरे 1 साल तक कर, इसी से सिलेक्शन होता है, कोई और चीज नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। आपको लगता है कि नोट्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो पीडीएफ को सेव करके रख सकते हैं कहीं एक जगह पे, और आप शॉर्ट नोट्स पूरा अच्छे से थ्योरी वाला पार्ट बना सकते हैं, जिसको रफ पेज में लिख के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, है ना, और पीडीएफ से क्वेश्चन रिवीजन करें। आपको लगता नहीं आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना पा रहे हो, तो नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लीजिए, ऑप्शन मत लिखिए, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन उसको लिखिए, है ना, और नोट्स ऐसा बनाइए कि आपको बाद में पढ़ने में मदद हो, ऐसा नहीं कि रायता फैला लिया बाद में समझ नहीं आ रहा। उसके बाद डीपीपी करना मस्ट है। डीपीपी वही तो लैंग्वेज होता है, वही तो लैंग्वेज पकड़ के आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज हमें समझ आ रहा है कि नहीं, वहां से हम एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिर्फ पढ़ने से समझने से कुछ नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना है, आपके नंबर आने चाहिए एग्जाम, आपसे सवाल सॉल्व होने चाहिए। भाई पढ़ के तो मजा आ गया, सब समझ में आ गया, अरे वो सब समझ में आ गया, तेरा फोबिया है बेटा। तेरे से सवाल लगेंगे डीपीपी के, तब प्रूफ हो गया कि तुम्हें समझ में, और उसके बाद तुम कुछ भूलोगे भी। तो रफ पेज में लिख लिख के आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद कोई भी पीवाईक्यू का पीडीएफ हो, वहां से आप उस चैप्टर के पीवाईक्यू कर ले जब चैप्टर पूरा हो जाता है तब। उसके बाद आपके जो शॉर्ट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टेस्ट दीजिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए, जो भी जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, फिर उसको लिख लिख के चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। और उसके बाद आप फिजिक्स में एनसीईआरटी समय मिलता है तो पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस बुक अब तक सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस है, आप डायरेक्टली यहां जंप नहीं कर सकते कि हम टेस्ट दे देते हैं। आप बिना लेक्चर देखे डीपीपी सॉल्व नहीं कर सकते। अब नोट्स बना लिया, डीपीपी सॉल्व कर लिया, डायरेक्टली ये किताब सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। डिबेट का मुद्दा यह है कि स्टेप क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या करना है, किस चीज के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। बिना लेक्चर देखे, बिना लेक्चर देखे आप यहां पे कैसे जमोगे? तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स बनाइए, पूरे नोट्स बनाइए, जैसा आपको महसूस होता है वो करिए। आप अगर मान लो कि शॉर्ट नोट्स ही बनाते हो, लेकिन आप डीपीपी पूरा कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, टेस्ट दे लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम सजा सजा के पूरे नोट्स बताओ और ये सब मिस हो जाए। अगर ये सब मिस हो रहा है तेरा, मेरी बात सुन, अगर ये इसके चक्कर में, पूरे नोट्स बनाने के चक्कर में ये मिस हो रहा है तो गलत जा रहा है, गलत जा रहा, कोई फायदा नहीं, नोट्स बना के कोई काम नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोड़ दो, पीडीएफ से रिवीजन करो, लिख लिख के पीडीएफ से रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इस डीपीपी स्किप करो, उसको रिवीजन करो, थ्योरी को, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट दो, टेस्ट के बाद टेस्ट की एनालिसिस करो, फिर उसका रिवीजन करो, और एनसीईआरटी और कोई अदर बुक की प्रैक्टिस करो बाद में। सर यही तक बहुत हालत खराब हो गया, तो यहां से सिलेक्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन यहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर 700 प्लस में चाहिए तो ये टच करना पड़ेगा। कौन सी बुक करें सर? एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू की मॉड्यूल है, इनफ है। एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू मॉड्यूल है, इनफ है। अगर यहां तक कर लेते हो तब यहां पे जंप करो, और ये सब फॉलो करो कि लिमिटेड कंटेंट और उसका मैक्सिमम रिवीजन। मान लिया कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ कहीं और से रहे हैं, रिवीजन कहीं और कर रहे हैं, चैप्टर का पीडीएफ कंटेंट कहीं से और लाके सॉल्व कर रहे हैं, सबसे क्या फायदा? क्या आपको आपके बैच में पूरा कंटेंट नहीं मिला है क्या? सर मिला है। तो लिमिटेड कंटेंट रखेंगे तभी लास्ट में उसको आप कंपाइल कर पाएंगे। अगर आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं 2-4 चैप्टर में और बाद में कुछ भी नहीं करते तो बेकार है, और बाद में आप जाके बाद वाले चैप्टर भी नहीं कर पाते हैं, और स्टार्टिंग के चैप्टर में इतना कर लेते कि उसको समेट नहीं पाते हैं, तो सब खराब, सब खराब। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है बेटा। अगर आप ये पूरा नोट्स बना के डीपीपी कर पाते हो, ऐसा बच्चा भी बहुत सारा करता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हो तो आप में गलती है। बहुत सारा बच्चा पूरे नोट्स बनाते हैं फिर डीपीपी करता है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक दिन नहीं, एक वीक नहीं, एक महीने नहीं, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है फरवरी मिड तक। और फरवरी मिड के बाद अपने बैच के तो टेस्ट देने ही, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना। अगर छूट गया गलती से किसी भी वजह से, उसको घर पे बैठ के देना है। सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो बैकलॉग डिटेल लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वहां से ले लीजिए, या बैच में अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी से भी सिलेबस हो जाएगा, या फिर आप अभी शुरू कर रहे हो, किसी ऐसे बैच से पढ़ रहे हो जो आगे निकल गया है, तो वन शॉट से कवर कर लो। डिटेल बैकलॉग लेक्चर है, वहां से कवर कर लो। अपने वीक पोर्शन को पहचानो, उसको धीरे धीरे पहले पहले थोड़ा कर लो। तो आपको समय पूरा देना पड़ेगा। ये ना मतलब दानव की तरह, एकदम राक्षस की तरह पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अगर इंसान की तरह पढ़ेंगे ना तो पीछे छूट जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब के बाद ना आपको इन सब चीजों को पहले एक्सेप्ट करना है।
कि हाँ चलो मैं करने के लिए तैयार हूं, पहले एक्सेप्ट करो, फिर खुश होके इसको करो और अपने मेहनत पे भरोसा रखो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा मेहनत है, तुमको मिलेगा। किसे कैसे नहीं मिलेगा? तुम पढ़ते हो नहीं परेशान ज्यादा होते हो। पहले मेहनत करो, अपने मेहनत पे ट्रस्ट करना सीखो। दुनिया भाई टांग खींचने के लिए खड़ी है, तुम खुद ही अपना टांग खींचोगे तो कैसे होगा? तुम मेहनत करो, जितोड़ मेहनत करो, एकदम आग लगा दो और फिर उस पर ट्रस्ट करो अपने आप पे कि हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे जगह पे ज्वाइन करो जहां पे रिजल्ट आए हो, ऐसे टीचर से ज्वाइन करो जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हो, मेहनत करना सीखो और उस मेहनत पे, अपने टीचर के मेहनत पे और खुद के मेहनत पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां तक सिलेबस की बात है, अगस्त नंबर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, मिड नंबर से लेकर मिड फरवरी तक 20 फरवरी तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको बहुत सारे फुल डे टेस्ट हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गांव में होते हैं 200 250 किलोमीटर दूर शहर में होते हैं, ऐसे लोग सेशन क्या ऑनलाइन कैसे घर में बहुत सारे पीडीएफ फॉर्मेट कैसे और लास्ट मोमेंट में 5 6 टेस्ट ऑफलाइन चलते हैं, फिर निकाल हो सकता है कि 2 पेपर इस साल, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें लेकिन सबने अपना दिमाग लगाया, संदेश में दिमाग लगाएंगे, अन्य दिमाग लगाएंगे, उसके लिए कैसा होगा करें। मैं बार-बार कहता हूं, हजार बार कहूंगा, लास्ट तक कहता हूं, पेपर मुश्किल होता पूरे क्वेश्चन नहीं होगा, किसी साल का पेपर 35 सवाल हर सब्जेक्ट में होते हैं, लास्ट के 15 सवाल 20 सवाल डिसाइड होता है पेपर लेके से। तो 35 सवाल कवर करना एग्जाम से 3 4 मिनट सिलेबस और पैटर्न सब कुछ आ रहा है, उसमें बाकी चीजों पे काम करेंगे, बाकी चीजों पे काम करेंगे, समझ में आया कि नहीं? ये वीडियो ऐसे में ज्यादा नहीं बनाना चाहता, मैं आपको दो चार चीजें समझाना चाहता था इस मोमेंट पे आके। आपको वही काम करना जो कर रहे हो, सक्सेस आसान है, ये प्रोसेस इसमें करना है तो आप पीछे छूट जाओगे। और जो बच्चे सेलेक्ट में अभी भी वो एक बच्चे ने दिखाया कि हाथ में कटे पड़े थे, हाथ में कटे पड़े, तो आप ये डिसाइड करो कि आप सुपर टैलेंटेड हो, बहुत दिमाग तेज हो, तो बिल्कुल आप मौज से करो, सेलेक्ट हो, ऐसे बच्चे नहीं होते सेलेक्ट में, लेकिन बहुत सुपर टैलेंटेड होते हैं, इधर से होते हैं जो बहुत मेहनती जो बहुत मेहनती आप मेहनत करोगे सेलेक्ट, आप इस कैटेगरी में जो स्टार्टिंग में हमारे 3 बच्चे होते हैं उस कौन से कैटेगरी में आपको कमेंट करना देखते हैं। मैंने 7 से 17 बच्चे कैटेगरी में दूसरे कैटेगरी में 9 और 5% 10% वो होता है उसको सेलेक्ट करें। अब बैकलॉग बैकलॉग में बता कैसे करना है, अगर आप बैकलॉग है और जैसे डाउन करके फटाफट उसको क्लिक करना है, उसको कैसे करना है बाकी करो, क्योंकि अभी अगर दूसरों 20 बैकलॉग लेकिन ये 20 बैकलॉग 30 बैकलॉग 20 बैकलॉग 30 बैकलॉग ठीक है, 20 बैकलॉग नहीं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।